नमस्ते मित्रों, मैं प्रमोद कुमार श्रीवास्तव अपनी रेल की कहानियों के संग्रह में से एक और नई कहानी लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। कहानी का शीर्षक है रिश्ते। रिश्ते समय के साथ बनते और बिगड़ते रहते हैं और ज़रूरत ही इनको जोड़ती है और ज़रूरत ही इनको ख़त्म करती है। तो ये कहानी है स्टेशन से संबंधित। हमारे हेड टीसी थे बीडी त्रिपाठी। वो बहुत कड़क मिजाज, कड़ी भाषा बोलने वाले, उनसे सब दूर भागते थे। अधिकारी भी उनका सामना नहीं करते थे और उनके इसी स्वभाव से ज़्यादातर लोग उनसे डरते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनसे बहुत नाराज़ रहते थे। तो हमारे यहाँ एक पहलवान टीटी थे, नाम था उनका खुशीराम। खुशीराम के अंदर एक बड़ी गलत आदत थी। वो जब कमरे में आते शराब पी के आते। पहले वो छत को गालियाँ देते, फिर वो खिड़की को गालियाँ देते, फिर वो दरवाजे को गालियाँ देते और तिरछी निगाहों से सबको ऑफिस में ऑब्ज़र्व करते रहते कि कौन क्या कर रहा है, कौन डर रहा है, कौन नहीं डर रहा है। फिर वो किसी एक को निशाना बनाते और जब जिसको निशाना बना लेते तो उसकी पूरी कौम को गालियाँ देते और जब उससे मन नहीं भरता तो अब वो अपने असली टारगेट पे आ जाते और उसको जम करके गालियाँ देते। एक दिन उन्होंने ऐसा ही कुछ पंडित जी के साथ में कर दिया। पंडित जी बुज़ुर्ग थे, लड़ सकते नहीं थे, बोल नहीं सकते थे, कुछ कह नहीं सकते थे। वो बहुत आहत हो गए। तो वो भाग के गए आत्महत्या करने के लिए और रेल की पटरी पे कूद गए। तो स्टाफ को भी ये बात बहुत अजीब लगी। सब लोग उनको पकड़ के लाए, समझाया बुझाया कि पंडित जी ऐसा ना करिए, इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सब ने मिल करके एक एप्लीकेशन लिखी। मेरी ड्यूटी फर्स्ट ओवरब्रिज पर थी। सभी लोग दस्तखत कर रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि दस्तखत करो। मैंने दस्तखत कर दिया। अब मुझे ज़्यादा कुछ लेना देना था नहीं। उन्होंने बस कहा सीनियर लोगों ने, तो मैंने कर दिया। बात आई गई हो गई। रात के करीब 9 बजे खुशीराम पुल पर आए और रेलिंग के पास खड़े हो गए और वही सिलसिला शुरू किया, गाली बकने का, इधर उधर फलाना ढिमाका। फिर वो हमारी तरफ देख के गाली बकने लगे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मुझे गाली दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा तुम्हारी कब्र यहीं बना दूंगा अभी 2 मिनट में, तुम जानते नहीं हो मुझे। तो मैंने दौड़ के उनका कॉलर पकड़ लिया। मैंने कहा यहीं से ढकेलूँगा, नीचे पटरी पे गिरोगे, सारी तुम्हारी बदमाशी घुसेड़ दूँगा 1 मिनट में। हमारे साथ में नकवी साहब थे, वो क्लास 4 से आए थे, बहुत सीधे थे। वो हटाने बचाने लगे, ये सब हटो बचो हुआ और स्टाफ के लोग आ गए। कहा कि अरे लड़ो मत इससे, ये तो ऐसे ही हैं। उनका भी थोड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड था। खैर बात ख़त्म हो गई। हम लोग नीचे वो नीचे चले गए, हम ऊपर ड्यूटी पर रहे। रात में 12 बजे जब हमारी ड्यूटी ख़त्म हुई तो उस दिन मेरे पास साइकिल थी नहीं, मैं रिक्शे से जा रहा था। मेरे साथ साथ खुशीराम साइकिल पे चल रहे थे और दूसरी साइड में एक हमारे वीके पांडे थे, बड़े बड़े मूछें रखते थे, स्कूटर से चलते थे। स्कूटर को वो मोटरसाइकिल ही कहते थे। और खुशीराम वही अंट संट बकते रहे। अब मैं उनको कहता रहा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। वो मान नहीं रहते। और पांडे जी हमसे कहें पी के जाने दो, बड़े हैं। तो जैसे ही केकेसी के पुलिया पे पहुँचे, हमने रिक्शे वाले से कहा रिक्शा रोको। हमने रिक्शा रोक दिया, हम उतरे। पांडे जी कहने लगे कुछ ना करो। हमने कहा खुशीराम तुमको इतना मारूंगा कि तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा। यहाँ मारूंगा, तुम्हारे घर आके मारूंगा, मोहल्ले में बोलोगे वहाँ भी मारूंगा, समझ गए? तो पांडे जी ने हटो बचो कर दिया। खुशीराम मुड़ गए, अपने घर चले गए। नशा भी कुछ कम हो गया होगा। अब मुझे तो बहुत गुस्सा चढ़ा था। दूसरे दिन मेरा रेस्ट था। तीसरे दिन मैं गया तो वो बैच इंचार्ज की कुर्सी पे बैठे थे। तो मैंने ऐसे किया, मैंने कहा सब तुम्हारे पेट में उतार दूंगा अभी। तो जैसे ये कहा तो सब पूरा ऑफिस सन्न हो गया कि ये क्या कर रहा है ये लड़का। वो खुशीराम खड़े हो गए और उन्होंने अपना नागरे वाला जूता उठाया और अपने हाथ पे ऐसे रखा। कहा भतीजे ये लो, कोई गलती हो गई क्या मुझसे, कोई भूल हो गई, लो 10 जूते मारो। और सर झुका दिया। अब गुस्सा तो ख़त्म हो गया। अब गुस्सा कहाँ रहा। कहने लगे भतीजे
मैं तो तुमसे कोई गलत बात कर ही नहीं सकता। और ये सब बात हुई तो वो शांत हो गए, ऑफिस वालों ने मुझे भी शांत किया। अब मैं उससे क्या कहता कि जो आदमी ऐसे कह रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पंडित जी उस दिन से मुझे कुछ ज़्यादा चाहने लगे और मेरे उनके रिश्ते कुछ और करीबी हो गए और वो मुझे समझने लगे। अब वो मेरी हर गतिविधि पे नज़र रखते थे पंडित जी। अब हमारे उनके संबंध धीरे धीरे अच्छे होने लगे और खुशी राम भी हमसे बहुत खुश रहने लगे, जुड़ गए। जब कभी मिलते तो कहते ये लो 100 रुपये, जाओ बेटा मिठाई खाना। सब लोग पूछते कि तुम्हें मिठाई के खाने के 100 रुपये क्यों देते हैं। हमने कहा ये हमसे खुश रहते हैं। अब हमारे इनके रिश्ते मधुर हो गए हैं। यहाँ पे हमारी कहानी समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें।